खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत की नागरिकता पाने के लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने सचिन को मोहरा बनाया। और यह शक इसलिए जताया गया क्योंकि सीमा की बच्चों के साथ पाकिस्तान से प्यार के लिए भारत आने की थ्योरी जांच एजेंसियों को गले नहीं उतर रही और इसी वजह से खुफिया एजेंसियों की नजर उनसे नहीं हट रही। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर प्यार की आड़ में उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा का इस्तेमाल कर रही हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत की नागरिकता पाने के लिए सीमा ने सचिन को मोहरा बनाया ताकि भविष्य में उन्हें भारत में रहने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई दिनों की पूछताछ के बाद भी यूपी एटीएस को सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन शक ये जताया जा रहा है कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए ट्रेन करके भारत भेजा गया है। खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि सीमा का बच्चों के साथ भारत में घुसना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। इस बीच सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 को इस बात का पता चला कि भारत में अवैध तरीके से घुसने के लिए सीमा ने नेपाल और भारत की 8 सीमाओं की जानकारी जुटाई थी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी और पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी। और जब न्यूज 18 की टीम ने सीमा के नेपाल के भारत में आने की पड़ताल शुरू की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने जिन 8 बॉर्डर की जानकारी जुटाई थी उनमें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का सोनौली और सिद्धार्थनगर का साका बॉर्डर के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा बॉर्डर शामिल है। इसी तरह बिहार के मोतिहारी जिले का रक्सौल, सीतामढ़ी बॉर्डर और अररिया जिले का जोगबनी बॉर्डर भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का काकर भिट्टा बॉर्डर और सिलीगुड़ी बॉर्डर की भी उन्होंने जानकारी जुटाई थी। और सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 की टीम ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के एक अधिकारी से बातचीत की जिन्होंने सीमा हैदर के भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने पर जांच की मांग की। उन्होंने ये भी शक जताया कि सीमा ने किसी की मदद से बॉर्डर पार किया होगा जिसे इस बात की पूरी जानकारी होगी कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है। क्योंकि मैत्री बस सेवा के जरिए नेपाल और भारत के अलावा किसी तीसरे देश का कोई नागरिक बिना वीजा के दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद सीमा भारत में दाखिल हो गई। मामले की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम नेपाल के पोखरा पहुंची, जहां उन्होंने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के अधिकारी टीका राम से बातचीत की। उनके मुताबिक पोखरा में बस में सवार होने वाले सभी यात्रियों की जानकारी ली जाती है। इसके बाद यात्रियों की लिस्ट उस बॉर्डर पर भेजी जाती है जहाँ से बस को जाना है। वहाँ SSB के जवान हर यात्री की जाँच करते हैं। थर्ड कंट्री का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको SSB के चेक करने के बाद फिर आगे जाके एप्लीकेशन है, वहाँ उसको पासपोर्ट या उसका वीजा दिखाना पड़ेगा। टीकाराम का दावा है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर पर लोगों की चेकिंग कम होती है और इसी का फायदा उठाकर सीमा वहाँ से भारत में आसानी से दाखिल हो गयी। और नेपाल के पोखरा में न्यूज 18 की पड़ताल के दौरान ये पता चला कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारत में दाखिल होने के लिए वहाँ खुद को भारतीय नागरिक बताया था। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अपने बच्चों के साथ सीमा भारत और नेपाल के बीच चलने वाली सृष्टि बस सर्विस से भारत आई थी। और न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात पता चली कि बस पकड़ने के लिए सीमा हैदर 12 मई को नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा पहुंची थी। लेकिन आरोप है कि बस में बैठने से पहले उन्होंने सृष्टि बस सर्विस को अपनी गलत जानकारी दी थी। बस के स्टाफ के मुताबिक सीमा ने खुद को भारत का नागरिक बताया था। हमने पूछा आपके पास इंडियन आईडी है? उन्होंने बोला हाँ इंडियन आईडी है और बैठ गई, चली गई। मतलब झूठ बोल गई? झूठ बोली, क्या बोली वो हमें तो मालूम नहीं है। जिस बस में सीमा सवार हुई थी वो नेपाल के पोखरा से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भारत नेपाल बॉर्डर पार करके लखनऊ आगरा होते हुए दिल्ली पहुंची थी। न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी पता चला कि बस में उन्होंने 4 सीटें बुक करवाई थी और बस पर चढ़ने के दौरान उन्होंने 12,000 रुपए दिए थे। और नेपाल में न्यूज 18 की पड़ताल के दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बॉर्डर पर होने वाली चेकिंग से बचने के लिए सीमा हैदर ने नेपाल की राजधानी काठमांडू की जगह पोखरा से भारत के लिए बस ली थी, जबकि नेपाल से भारत जाने के लिए काठमांडू से सीधी बस सर्विस मिलती है। लेकिन इसके बाद भी सीमा हैदर ने भारत में घुसने के लिए काठमांडू से बस नहीं ली। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात पता चली कि काठमांडू से सीधी बस सर्विस होने के बावजूद सीमा हैदर ने वहां से 210 किलोमीटर दूर पोखरा से भारत जाने वाली बस को चुना, जहां पहुंचने के लिए उन्हें करीब 8 घंटे का सफर तय करना पड़ा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि सीमा को काठमांडू के बस पार्क स्टैंड से ही पोखरा आने के लिए कहा गया था। काठमांडू से उसने एक बस ली रात को और उस बस के सहारे वो जैसे तैसे पोखरा तक पहुंची। खुफिया एजेंसियों को शक है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि अगर वो काठमांडू से बस लेती हैं, तो वो बॉर्डर पर पकड़ी जाएंगी। न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी पता चला कि सृष्टि बस सर्विस की तरफ से व्हाट्सएप पर उन्हें लोकेशन भेजी गई थी। इस बीच सीमा हैदर मामले की जांच के दौरान यूपी एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पवन मीणा और पुष्पेंद्र मीणा नाम के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया।
जन सेवा केंद्र चलाने वाले इन दोनों भाइयों पर सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले थे। आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक करीब 1.5 महीने तक सीमा हैदर रबुपुरा में सचिन के साथ किराए के मकान में रह रही थी। और सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सचिन ने सीमा का फर्जी तरीके से बुलंदशहर के एक जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनवाया था। आरोप है कि जनसेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन ने सचिन मीणा के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। इसका पता चलते ही यूपी एटीएस की टीम ने जनसेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन को हिरासत में ले लिया। वहीं सऊदी अरब में रह रहे सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने भारत सरकार से उनके 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जबकि सीमा हैदर का दावा है कि उनके बच्चे गुलाम हैदर को अपना पिता मानते ही नहीं। कुछ रोज पहले ही सीमा हैदर ने गुलाम हैदर पर उनके और उनके बच्चों के साथ मारपीट और बुरे बर्ताव का आरोप लगाया था। जबकि गुलाम हैदर ने सीमा पर धोखा देने और जबरन बच्चों को भारत ले जाने का आरोप मढ़ा। इसीलिए उन्होंने भारत सरकार से अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने की अपील की। मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, ताकि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। गुलाम हैदर ने उनके बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और सीमा हैदर पर उन्हें टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया। उनका दावा है कि सीमा भारत जाकर बुरी तरह फंस चुकी हैं और मीडिया के सवालों से बचने के लिए वो बीमार होने का ड्रामा कर रही हैं।